जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है A to Z सीरीज, उसकी क्लास नंबर 4। हम इस क्लास में पढ़ेंगे वोकैबलरी। वोकैबलरी में आप सभी के लिए क्या क्या है, इंटोनिम पढ़ेंगे, सेनोनिम पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, देन आपका इंडिमोर्फेसिस होंगे, फिर आपके स्पेलिंग करेक्शन वाले सवाल होंगे। ये सारे के सारे हम एक ही क्लास में कवर करेंगे, इसलिए A to Z सीरीज हमारी आप सभी के लिए खास है। ठीक है जी। इसका मेन इम्पोर्टेंट फोकस या फिर थीम बोल सकते हो आप, ये वो सीरीज है जो इसको आप कंप्लीट कर पाओगे तो आपका HPPSC जो कंडक्ट करवा रहा है पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें एक भी मार्क्स कम नहीं होगा। ठीक है, वोकैब सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्लाइड, पहली स्लाइड। समझ गए जी। पहला ही है ओकुलिस्ट। अच्छा, ओकुलिस्ट से क्या समझते हो आप? अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर मेरे को बताओ ओकुलिस्ट। तो देखिए, ओकुलिस्ट का मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। सिंपल सा याद रखो, आँखों का डॉक्टर। आँखों के डॉक्टर को हम बोलते हैं ओकुलिस्ट। अच्छा, दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? दांतों के डॉक्टर को हम बोलते हैं डेंटिस्ट। समझ गए। नेक्स्ट है सेकंड, स्टूपर। स्टूपर को हम बोल सकते हैं पियक्कड़। ठीक है, पियक्कड़ हिंदी में पियक्कड़ मीन्स उसे उसको आदत ही बन गई है रोज पीने की, उसकी आदत ही बन गई है रोज पीने की। तो वो हुआ शराबिया, जिसे हम पहाड़ी भाषा में बोल सकते हैं। आपने सुना होगा ये वर्ड शराबड़ा। ठीक है, शराबड़ा। तो ध्यान में रखना है, स्टॉपर का मतलब होता है पियक्कड़, शराबिया, शराबड़ा, जो मर्जी बोलो, जिसे आदत है रोज पीने की। ठीक है, समझ के जी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट ऐसा व्यक्ति जो एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अप्रवासी। जैसे आप सभी को पता है, हमारी T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था, इंडिया ने वो जीता था, तब अधिकतर जो एक न्यूज़ आई थी कि विराट कोहली जो हैं वो अब लंदन में सेटल हो गए हैं। वहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। उसका मतलब है विराट कोहली हमारे लिए इमिग्रेंट हैं, मीन्स वो अनदर कंट्री लंदन में जाकर सेटल हो गए हैं। ठीक है, लंदन शहर में जाकर सेटल हो गए हैं। ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट है पोलीगोट। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है स्पेलिंग में, आपने याद रखना है, थोड़ी सी टीम की गलती है। पोलीग्लॉट होगा। ठीक है, पॉलीग्लॉट होगा, ये स्पेलिंग है POLYGLOT। ठीक है, पर यहाँ पर इन्होंने गोट लिखा है, बट गोट नहीं होगा, ग्लोट है, पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी। जो बंदा एक से अधिक लैंग्वेज जानता है उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। सिंपल सी बात है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रोवर। ड्रोवर मीन्स ड्रोवर मीन्स आप हिमाचली भाषा में बोल सकते हैं व्यापारिया। ठीक है, जो डंगरों का मीन्स जो पशुओं का व्यापार करता है उसे हम बोलते हैं ड्रोवर। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंडियम और फ्रेजेस, जो हम हिंदी में जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहला ही है, पहला देखिए, टू प्ले ए डबल गेम। डबल गेम से क्या समझते हो आप? मान के चलो, ये एग्जांपल देखो, एक बंदे का नाम है ए, एक बंदे का नाम है बी। ठीक है, दोनों ने एक ही बिजनेस को स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, 50-50 पार्टनरशिप में स्टार्ट किया। क्या होता है, धीरे धीरे जो बी है वो एक के साथ डबल गेम करता है। डबल बे गेम क्या से कर सकता है? वो बंदा धीरे धीरे मीन्स 50-50% पार्टनरशिप है, यदि प्रॉफिट हुआ तो भी वो 50-50% शेयर रहेगा। अगर
जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी 50-50% रहेगी। अब बी क्या करता था, जब इन्वेस्टमेंट की बात आए तो ये ए से ज़्यादा करवाता था, जब प्रॉफिट की बात आए तो ये 50-50% पर आ जाता था। मीन्स बी जो है वो ए के साथ कहीं ना कहीं डबल गेम कर रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों में चतुराई कर रहा है और प्रॉफिट को ज़्यादा ले रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट है, जाने की पैसा जाने की बात आ रही है तो वो कम दे रहा है। तो वहाँ पर आप ये समझ सकते हो इस एग्जाम्पल में कि ये डबल गेम का एग्जाम्पल है। दोनों ने एकदम स्टार्ट किया जब इनिशियल एज पर 50-50%, बट बाद में धोखा देकर जो बी है वो क्या करता है, प्रॉफिट प्रॉफिट खा जाता है, और इन्वेस्टमेंट की बात आए तो इन्वेस्टमेंट करने से आनाकानी करता है, बाद में धीरे धीरे ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हुआ डबल गेम का। टू प्ले ए डबल गेम मीन्स चीज़ों को चतुराई से संभालना। समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, टू प्ले वंस गेम, अपनी योजना को आगे बढ़ाना। अपनी योजना को आगे बढ़ाना ये आप इस इंडमोर्फिज्म से समझ सकते हो। अब देखिए देखिए हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है इस सिंगल पीडीएफ को बनाने के लिए। लगभग जो हमने लड़का रख रखा है टाइपिंग के लिए, कंटेंट क्रिएटर, कम से कम उसे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं ये सब कुछ बनाने के लिए। यहाँ पर पहले सिलेक्ट करो, फिर ब्लैक कलर, ब्लैक बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है, ऊपर फाउंड का कलर येलो है, फिर रेड है यहाँ पर, फिर ब्लू है, फिर यहाँ पर आपकी ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के फाउंड हैं, और ये छांटना होता है सबसे पहले, फिर इसकी हिंदी करो, फिर इसका एग्जाम्पल सेट करो। ये सारे के सारे काम में कम से कम मेहनत लगती है, और आपने ध्यान में रखना है अभी के अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि ये मेहनत आपको पसंद आ रही है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। थर्ड क्या है, गेम एंड गेम। अच्छा, मान के चलो एक चैम्पियनशिप चल रही है हॉकी की, ठीक है, उसमें एक मैच जीता हमारी इंडिया ने, दूसरा मैच अगला मैच जीत लिया ब्राज़ील ने, अपोजिट टीम ने एक मैच जीता, और हमारी जो प्यारा भारत है उसने भी एक मैच जीता और अपोजिट ने एक मैच जीता। तो एक एक मैच मीन्स अब बराबरी की जीत हो गई, इसे हम बोलते हैं गेम एंड गेम। समझ गए जी। चलिए नेक्स्ट है गाउल वर्ड। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जेल अक्सर जाना पड़ता है या फिर भेजा जाता है उसे, ठीक है। कोई आपके नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति ज़रूर होगा जो आप देख सकते हैं वो चीटिंग के केस में या फिर स्नैचिंग के केस में पुलिस के हत्थे चढ़ा ही रहता है। यदि आप सिलेक्शन ले लोगे तो भी आपके जो हाथ हैं ऐसे अधिकतर बंदे लग पड़ेंगे जिसको आप रेगुलर देखोगे कि इसका जो चार्जेस हैं वो लगते ही रहते हैं, कभी स्नैचिंग का, कभी चोरी का। यदि ये सब कुछ देखना है, स्नैचिंग, चोरी, किस प्रकार से अपराधी को पुलिस हमारी पकड़ती है, अच्छा काम करती है, यदि ये आपने भी करना है तो पढ़ना पड़ेगा HPPSC का ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है जी। मोटिवेट रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ है लास्ट, टू गैंग अप। मैंने क्या बोला, टू गैंग अप का मतलब होता है सिंपल ज्वाइन। ज्वाइन करना का अर्थ होता है शामिल होना या फिर जुड़ना, किसी के साथ जुड़ना या फिर शामिल होना। नेक्स्ट है इंडियम और फ्रेजेस के बाद है सेनोनियम और एंटोनियम। सेनोनियम में हम क्या करते हैं, सेम मीनिंग वाला वर्ड चुनते हैं। एंटोनियम में हमने क्या करना होता है, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चुनना होता है। पहला ही हमारे पास वर्ड प्रीन, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है संवारना, मीन्स बनना ठंडना। जैसे हम शादी में जाते हैं, ठीक है, नवंबर में, अक्टूबर में, अब शादियों का सीज़न है, ठीक है, शादियों का सीज़न है, तो अभी आप तैयार होंगे, बनोगे, फिर जैसे बनना ठंडना, ठीक है, मेन है इस वर्ड को आपने इस प्रकार से पी जाना है कि ड्रेसअप होना, बनना ठनना, लिश्कना, जैसे हम अपने हिमाचली भाषा में बोलते हैं बनना ठनना, टौर कड्डनी, ठीक है।
ये सारे के सारे वर्ड आपने याद रखना है। अपने आप को संवारना, अपने आप को सुशोभित करना, ये सारे के सारे इसका मतलब होता है। ठीक है, बनना ठंडना, ठीक करना, प्रसादन करना, सुसज्जित करना मीन्स स्वयं को सुजाना। ठीक है, यदि ये बात आए तो आपने याद रखना है प्रिंट। ठीक है, सिनोनिम है इसके अरेंज, ड्रेस, ग्रूम, नीटन, ऑर्डर, प्राइड, प्रिंप, प्रिंक, स्मूथ, स्प्राउस अप। एंटोनिम है, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है डिरेंज, डिसअरेंज, डिसकम्पोज, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज, अनसेटल। ये सारे के सारे इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं। नेक्स्ट है सेकंड है हमारे पास, देखिए मेहनत तो लगती है। एक वर्ड है प्रोक्रिएट। इससे आपको कितने वर्ड याद हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ड एक के साथ 14 फ्री आ रहे हैं। ये है फ़ायदा A to Z सीरीज़ का। एक वर्ड आपको याद करना है, एक के साथ आपको 14 फ्री मिलेंगे। ठीक है, प्रोक्रिएट का अर्थ होता है बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना, जन्म देना, प्रजनन करना, प्रजनन करना, फिर आपका उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना, जन्म देना। ये आपने प्रोक्रिएट के संबंध में याद रखना है। प्रोक्रिएट, प्रोक्रिएट मीन्स बच्चे पैदा करना, जन्म देना। इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं, इनका भी कहीं ना कहीं यही मतलब होता है, उत्पन्न करने की सेंस में, बच्चे देने की सेंस में, जन्म देने की सेंस में। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? वियर, विगेट, इंजेंडर, जनरेट, गेट, गिव बर्थ टू, इंक्रीज, प्रोड्यूस। ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब है बच्चे पैदा करना, जन्म देना, प्रजनन करना या फिर उत्पन्न करना। ठीक है, और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड कौन कौन से हैं? एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय, किल, मारना, र्यून, स्ले, सरप्रेस। इनका अपोजिट मीनिंग है ये जन्म देते हैं, और ये सारे के सारे वर्ड का मतलब होता है मार देते हैं, मरने देते हैं, मारते हैं। ठीक है, तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है प्रोसेलिएट। इसका मतलब होता है धर्मांतरित, धर्मांतरित और नवदीक्षित। सेम मीनिंग कौन कौन से हैं? मीनिंग वाले वर्ड कौन कौन से हैं? अमेचर, अप्रेंटिस, विगनर, कैचुमैन, कन्वर्ट, डिसाइपल, न्योफेट, नोविस, प्यूपल। ये सारे के सारे आपके, इन सभी का मतलब भी आपका आपने ध्यान में रखना है। धर्मांतरित और नवदीक्षित के सेंस में इन सभी का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड कौन कौन से हैं? एक्सपर्ट, जीनियस, एक्सपर्ट, जीनियस, गाइड, इंस्ट्रक्टर, मैस्ट्रियो, फिर आपका मास्टर, पेडागोग, विटोसो। ये सारे के सारे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं। अच्छा, स्पेलिंग करेक्शन वाले, करेक्ट द स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है इस बार? आपको इंपॉर्टेंट है शाइनिंग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है शाइनिंग, चमकना। आपको वहाँ पर डबल एन लगाकर कंफ्यूज करेगा, तो आपने ध्यान में रखना है इसमें सिंगल एन आता है। ठीक है, समझ गए जी? अच्छा जी, एक वर्ड है सेपरेट, अलग करना। सेपरेट में आपको SPE लगाकर कन्फ्यूज़ करेगा, आपको यहाँ पर P के आगे E लगाकर कन्फ्यूज़ करेगा, बट स्पेलिंग, एक्चुअल स्पेलिंग क्या है? SEPARATE। ठीक है, A आएगा P के आगे। समझ गए? सैलरी में भी आपको SALERY इस प्रकार से E लगाकर कन्फ्यूज़ करेगा, या फिर आपको डबल L लगाकर कन्फ्यूज़ करेगा। तो ध्यान में रखना है, ना डबल L आएगा, ना डबल E आएगा, या फिर E आएगा। तो सैलरी के स्पेलिंग ये होता है, इसका मतलब होता है वेतन। ठीक है, अच्छा, इनको लर्न करने की सिंपल सी ट्रिक है। इन्हें आप एक वर्ड को 5 बार लिखना है। टोटल ये वर्ड आपको कॉपी पर 15 बार लिखने हैं, देख देख कर लिखने हैं।
लास्ट में अंतिम बार आपने आपको परखने के लिए 16वीं बार बिना देखे लिखने हैं। समझ गए? इतना छोटा सा काम कर पाओगे तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में ये आएंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 1 नंबर 100% पक्का है आप सभी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पूरी टीम हिमरक्षक आप सभी का धन्यवाद करती है। अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर जाएं और वीडियो की PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें और बार बार रीड करें। ठीक है, याद नहीं करना है, रीड करना है। यूट्यूब के अलावा हम 4 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक क्लास की PDF दी जाती है, इसलिए टेलीग्राम इम्पोर्टेंट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर आपका व्हाट्सएप, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको अच्छी जानकारियाँ दी जाती है, इसलिए आपने यहाँ पर भी हमें फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अभी तक नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हो? अभी के अभी इस लाल वाले बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे को इस वीडियो को आपने ज़्यादा से बच्चों में शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा, जो हमने शुरू में पढ़ा था सबसे पहला वर्ड क्या पढ़ा था हमने? नेत्र विशेषज्ञ, आँखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? मेरे को अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, आँखों के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? नेत्र विशेषज्ञ को इंग्लिश वाला वर्ड लिख के बताना है। कौन सा लिस्ट है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।